आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण पाठ 4 खेल प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। जितना मनुष्य के लिए शिक्षा जरूरी है उतना का उतना खेल भी जरूरी है, क्योंकि खेल से शरीर में स्फूर्ति आती है और दिमाग तेज दौड़ता है और शरीर में भी तरंग आती है और हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है खेल। क्या है? शिक्षा के साथ में जरूरी है खेल। अब हम बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। उसमें कोई घर के बाहर खेलता है, कोई घर के अंदर खेलता है। जो घर के अंदर खेलता है उसमें केवल मानसिक विकास होता है, लेकिन जब हम बाहर खेलते हैं तो शारीरिक विकास भी होता है। उसमें शरीर में वजन भी बढ़ना, आकार भी बढ़ना और लंबे भी बढ़ना, अनेक प्रकार की चीजें हैं जिसे हम खेल के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब खेल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है, एक तो उसको बोलते हैं घर के बाहर, और दूसरा है घर के अंदर। अब घर के अंदर बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसको हम आराम से घर पर खेल सकते हैं, जैसे कि शतरंज, दूसरा है लूडो, ठीक है, सांप सीढ़ी, अनेक प्रकार के ऐसे गेम हैं जिसको हम आराम से घर के अंदर खेल सकते हैं और हम वीडियो गेम भी हम खेल सकते हैं। वो केवल घर के अंदर है। इससे हमारे जो दिमाग होता है, दिमाग का विकास होता है। अब घर के बाहर जो खेलने वाले हैं उसको बोलते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लुका छिपी, सतोलिया, ये खेल है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के खेल हैं जिसको हम बाहर खेल सकते हैं, लेकिन ये दो है, इसमें लुका छिपी और सतोलिया में अधिक मैदान की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दूसरे जगह से बहुत सारे गेम होते हैं जिसमें बड़ा सा मैदान चाहिए और एक निश्चित मात्रा में चाहिए, जिससे कि मतलब आसानी से खेल सकते हैं, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल। उनके लिए अनेक प्रकार के नियम भी बने हुए हैं जिसके हमारे माध्यम से आराम से खेल सकते हैं। आज हम जो भी हम खेल खेलते हैं उसके लिए हमें 2 दल चाहिए। कितना दल चाहिए? 2, ठीक है, एक और ये 2। 2 का मतलब है एक खेलने वाला और एक दूसरा कार्य करने वाला। दूसरा है दूसरी बार वो दूसरा व्यक्ति है वो मतलब है ना खेल खेलेगा और दूसरा है वो दूसरा कार्य करेगा। इस प्रकार मतलब आपस में सामंजस्य बनाकर हम कार्य कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम कोई खेल खेलते हैं, चाहे वो घर के अंदर खेलो चाहे घर के बाहर खेलो, उसके लिए कुछ नियम बने हैं। नियम क्या बनाए हैं कि हमें जो खेल खेलना है वो बड़े सावधानी से खेलना है और आपस में झगड़ा नहीं करना है, मिलजुल कर करना है। यदि कोई हारता व्यक्ति है या कोई जीतता व्यक्ति है तो हमें उससे उत्साह मनाना चाहिए, न कि उसकी निराश। क्योंकि जब हम खेल खेलते हैं तो या तो कोई व्यक्ति हारता है या कोई व्यक्ति जीतता है। यदि जीतता है तो हमें खुशी मनानी चाहिए और हार जाते हैं तो हमें दुखी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो संसार का जो नियम होता है, जो व्यक्ति खेल खेलता है या तो वो हारेगा या जीतेगा। इसके लिए अनेक प्रकार के नियम बने हुए हैं और उस नियम के माध्यम से हम आसानी से हम कोई भी गेम खेल सकते हैं। अब तीसरी चीज, ये जो खेल दिए हुए हैं हम खेल क्यों खेलते हैं? ये इसलिए खेल खेलते हैं कि हमारे जो शरीर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा बढ़नी चाहिए
और हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे जो शरीर का आकार है और हमें चुस्ती और फुर्ती भी हमारे इस खेलों के माध्यम से आती है। इसलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है खेल। जितना पढ़ाई करना जरूरी है उतना खेल भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। खेल के माध्यम से हम अनेक प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे जो स्कूल है, स्कूल में अनेक प्रकार के खेल खेले जाते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या है? फुटबॉल, और क्या बता सकते हैं? शतरंज और खो-खो, कबड्डी। इस प्रकार हम अनेक प्रकार के खेल खेल सकते हैं। लेकिन जब हम खेल खेलते हैं तो उसमें कुछ नियम भी डालने पड़ते हैं, जिससे कि आपस में झगड़ा नहीं हो और आपस में बातचीत नहीं हो। इन सबका सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है कि एक तो आपसी प्रेम। अब जब हम खेल खेलते हैं तो आपस में बातचीत भी करते हैं। दूसरा है स्नेह और तीसरा है मिलजुल करने की भावना। ये तीन चीजें हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति खेल खेलता है। क्योंकि खेल हम केवल शरीर के विकास के लिए या मतलब स्वस्थ करने के लिए खेलते हैं। और जब हम खेल खेलते हैं तो उसमें हमें आपसी प्रेम भी होता है, स्नेह भी होता है, मिलजुल कर सकते हैं। और यदि हम कोई व्यक्ति यदि कोई नीचे गिर जाता है तो उसको उसकी सहायता भी हम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है और ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए ये सारी चीजें किसमें बताते हैं? खेल प्रतियोगिता में बताते हैं। खेल प्रतियोगिता में कोई भी व्यक्ति जीतता है, हारता है तो हमें उदास नहीं होना है, हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमारा भी विकास हो, हम दूसरे से सीख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति हारता है तो उसने किन कारणों के माध्यम से हारा, उस हारने के जो नियम है वो थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है तो व्यक्ति वो धीरे धीरे दूसरी बार वो जीत सकता है। दूसरी बार जब हार जाता है तीसरी बार जीतेगा। ऐसे मतलब क्रम धीरे धीरे चलता रहता है। एक दिन आखिर वो एक व्यक्ति आसानी से उस खेल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।